मुख्य दरवाजे से संबंधित 10 वास्तु टिप्स जो आपको हर कठिनाइयों से बचा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका माय आइडिया जर्नी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मुख्य दरवाजे से संबंधित 10 वास्तु टिप्स बताने वाले हैं। अगर इन वास्तु टिप्स पर ध्यान दिया तो हम कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं घर के मेन दरवाजे के 10 वास्तु टिप्स। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, दरवाजे की दिशा। वास्तु के अनुसार उत्तर, ईशान या पूर्व मुखी दरवाजा ही सबसे शुभ माना गया है। नंबर 2, दो पल्ले वाला दरवाजा। आजकल एक पल्ले वाला दरवाजा लगाने का प्रचलन हो चला है, जो कि वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। 2 पल्ले वाला दरवाजा ही शुभ होता है। नंबर 3, ऐसा न हो दरवाजा। मुख्य द्वार त्रिकोणाकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति वाला नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ऐसा रखे दरवाजा। मुख्य दीवार जिसमें आपको दरवाजा लगाना है उसे 9 बराबर भागों में बांटिए। दाएं से 5 भाग छोड़कर तथा बाएं से 3 भाग छोड़कर बीच में बचे हुए खाली भाग में दरवाजा लगाना चाहिए। नंबर 5, दरवाजे के भीतर दरवाजा। जिस घर का मुख्य दरवाजा छोटा और उसके पीछे का दरवाजा बड़ा होता है तो यह भी वास्तु दोषी माना जाता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियां रहती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के अन्य सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए और घर के 3 द्वार एक सिद्ध में नहीं रखने चाहिए। दरवाजे के भीतर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। घर के ऊपरी माले के दरवाजे निचले माले के दरवाजों से कुछ छोटे होने चाहिए। नंबर 6, 2 मुख्य द्वार वाला घर। घर में 2 मुख्य द्वार हैं तो वास्तु दोष हो सकता है। घर में प्रवेश का केवल एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। विपरीत दिशा में 2 मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के बीचों बीच न होकर दाईं या बाईं ओर स्थित होना चाहिए। नंबर 7, खिड़कियों वाला दरवाजा। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें खिड़कियां होती है। ऐसे दरवाजों में वास्तु दोष हो सकता है। घर के सभी खिड़की व दरवाजे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। द्वार को द्वार की तरह ही रखना चाहिए। फिर भी यदि आप खिड़कियों वाले दरवाजा बनवाना चाहते हैं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछ लेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है कि उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष हो। यह दिशा और स्थान से तय होता है। नंबर 8, बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा। घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलने वाला नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार का दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजे का मतलब घर की सारी बरकत और आबो हवा बाहर चली जाती है। नंबर 9, स्वर वेद या टूटा दरवाजा। द्वार के खुलने बंद होने से आने वाली चरमराती ध्वनि स्वर वेद कहलाती है, जिसके कारण आकस्मिक अप्रिय घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा होने पर घर के सदस्यों को मानसिक तनाव को झेलना पड़ता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी सक्रिय हो सकती है। घर में धन के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उस घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के विचार भी नेगेटिव ही रहते हैं। ऐसे दरवाजे की वजह से किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य में असफलता का ख्याल पहले हमारे दिमाग में आता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी आती है और कार्य बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
दरवाजे के सामने वृक्ष, खंबा, दीवार, डिप्पी, हैंडपंप, कीचड़ आदि नहीं होना चाहिए। इस तरह के द्वार से सभी तरह की प्रगति तो रुक ही जाती है, साथ ही परिवार के विचारों में भिन्नता व मतभेद रहता है, जो उनके विकास में बाधक बनता है। नंबर 10, सीढ़ियों वाला दरवाजा। मुख्य द्वार खोलते ही सामने सीढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा यह वास्तु दोष माना जाता है। वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के दरवाजे का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जो घर का फालतू सामान या जूते चप्पल घर की सीढ़ियों के नीचे रख देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। इसलिए वास्तु के अनुसार कभी भी घर की सीढ़ियों के नीचे फालतू सामान न रखें और न ही घर की सीढ़ियों के शुरू या अंत में कोई गेट बनाएं। बहुत से घरों में देखा जाता है कि दरवाजा खोलते ही हमें सीढ़ियों के दर्शन होते हैं। पास में छोटा सा गलियारा होता है जहां से घर में दाखिल होते हैं, और जो सीढ़ियां होती है वह ऊपर के भवनों में जाने के लिए होती है। अक्सर लोग अपने घरों में सीढ़ियों को घर के मुख्य द्वार के पास ही बनवाते हैं। वास्तुशास्त्र से पूछकर ही सीढ़ियां बनवानी चाहिए। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।